तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं कहूँगा रबी की फसल, जो 6 फसलें हैं, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है। और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अगर ये 6 फसलों का एक-एक करके मैं आपको बताऊं, तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज़्यादा है। और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। ये चार्ट शायद आपको और बेहतर बता सकें अगर आप देखेंगे कि कहाँ हम थे 2014 में और आज 2023-24 में हम कहाँ पहुँचे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान की आमदन को 1.5 गुना करने के लिए, और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है। और ये एफसीआई के द्वारा राज्य की एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति और दुनिया भर के सामने हमने जो लक्ष्य रखा था उसे हमने समय से पहले पूरा किया है। आपको याद होगा 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने उस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का एक प्लान बनाया। आज का जो निर्णय है कि जब वो सोलर पावर प्लांट बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी वहां पे क्षमता खड़ी होती है, उसके लिए इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन, उसको आज अनुमति दी गई है। और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। ये लाइन लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से होकर आएगी और इसे नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना का 40% यानी कि कुल लागत का 40% 8,309.48 करोड़ रुपया सेंट्रल ग्रांट से उपलब्ध होगा और बाकी पावर ग्रिड 60% अरेंज करेगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 7 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें न केवल लद्दाख बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार, स्वरोजगार की बहुत सारी संभावनाएं खड़ी होंगी। और भारत ने जो अपना 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य 2030 का रखा है, हम उसको भी समय से पहले पूरा करेंगे। और 13 गीगावाट की क्षमता, उस दिशा में भी हमारा योगदान, एक बड़ा उसका योगदान होगा।